Friends, welcome in my YouTube classes. I am Rahul Gupta, your science expert. Let's start the videos. Today, students, that is sixth video of chapter 7 P block class 12th. चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद राहुल गुप्ता. स्टूडेंट्स, वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड दैट इज चैप्टर 7 क्लास 12 P block elements. Students, so students, in last videos we are discussing about the physical property and the oxidation states of halogen group. फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट्स की, कलर की, सॉल्युबिलिटी की, मेटेलिक कैरेक्टर, डेंसिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी. चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं फर्स्ट फिजिकल स्टेट की. सो स्टूडेंट्स, आपको पता है यदि हम फिजिकल स्टेट में बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये नॉर्मली गैस फॉर्म में होते हैं. देखिए, फ्लोरीन क्लोरीन गैस होती है, ब्रोमीन लिक्विड होती है, आयोडीन भी आपका एक तरीके से सॉलिड रहता है, लिक्विड में भी मिलता है. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की. आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से रहेगा. ठीक है, रीजन है कि वहां पर सिंगल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, फ्लोरीन में नहीं होते हैं. ठीक है, तो ये चारों की इसकी कंडीशंस हैं कि फ्लोरीन क्लोरीन गैस में होती है, ब्रोमीन लिक्विड में होता है, नॉन मेटल है, और आयोडीन भी आपका लिक्विड में रहता है. ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आप फ्लोरीन को वाटर में आप लेके जाते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो देख सकते हैं किस तरीके से टेस्ट होगा उसका. तो वो उसके वाटर के वो कलर को चेंज कर देता है, ब्रोमीन भी और आयोडीन भी. ब्रोमीन और आयोडीन जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में कलर फॉर्मेशन करता है, जबकि फ्लोरीन क्लोरीन वाटर में ही दे देता है कलर. मेटेलिक कैरेक्टर कंटिन्यूसली इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द हैलोजन ग्रुप. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसमें जो इसकी एनर्जी है यानी कि एंथैल्पी है वो टॉप टू बॉटम जाने पर आपकी डिक्रीज हो रही है, यानी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होगा आपका. ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज से आप समझ सकते हैं यहाँ पर. सो दीज आर द एटॉमिक रेडियाई, डेंसिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड द बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी. यू कैन सी दैट density continuously increases, melting and boiling point continuously increases from top to bottom. For chlorine, bromine, iodine, bond dissociation enthalpy continuously decreases, but from in iodine that will be पहले एकदम इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज हो जाएगी. इस तरीके से कंडीशन चलती है इसमें. उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की. नॉर्मली आपको पता है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP5 है, तो 7 होनी चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट. इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इन्हें चाहिए होता है जिससे ये अपने ऑर्बिटल्स को कंप्लीट कर लेते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो जनरल इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहती है वो आपकी -1 रहती है, +7 भी होती है, +5 भी होती है. अब 1 बाय 1 करके एक एक की देखते हैं. और जो ये इंटर हेलोजन कंपाउंड फॉर्म करते हैं उनके लिए सेपरेट होती है. तो जनरली आपकी -1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, +3 +5 +7, तो ये आपकी टोटल 5 रहती हैं, +1 +3 +5 +7 और -1. ठीक है, फ्लोरीन की -1 रहती है, डी ऑर्बिटल एब्सेंस होती है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के लिए, और ये नियोन की तरह फॉर्म करता है अपना इनर्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को. और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन +1 +3 +5 +7 ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि वहां पर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती हैं और वो डी ऑर्बिटल को कंबाइन करने के लिए वहां पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट कर सकता है. इंटरहैलोजन कंपाउंड, ऑक्साइड और ऑक्सो एसिड्स के बारे में बात करते हैं. आपको पता है कि इंटरहैलोजन कंपाउंड जो वो 4 टाइप के फॉर्म्ड होते हैं, AX, AX3, AX5, AX7, जिसमें +3 +1 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट होती है. इन्हें हम इंटरहैलोजन कंपाउंड क्यों कहते हैं ये भी आप समझ लीजिए कि इंटरहैलोजन कंपाउंड्स. फिर उसके बाद पहले ऑक्साइड की बात कर लेते हैं. +1 से लेकर +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट होती है आपकी अलग अलग. ऑक्सो एसिड्स, हाइपोहेलस एसिड, हेलस एसिड, हेलिक एसिड और पर हेलिक एसिड +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं. हाइपोहेलस +1, हेलस +3, हेलिक +5 और लास्ट पर हेलिक +7 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करती है. उसी चीज को हम पढ़ेंगे फटाफट जल्दी से एक एक करके. मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके मेटल के साथ मेटल हैलाइड बनाती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. और नॉन मेटल के साथ नॉन मेटल ऑक्साइड. एक इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए होता है इसे इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर्म करने के लिए. सो दैट आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग. फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देखेंगे सबसे पहला ही एलिमेंट फ्लोरीन है जिसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं. अब इंटरहैलोजन
हाइड्रोजन कंपाउंड देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन अपने नीचे से एलिमेंट यानी ब्रोमीन के साथ आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं क्योंकि उनकी ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। हेलोजन वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन हैलाइड बनाती है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्लोरीन ब्रोमीन भी अपने आप में हाइड्रोजन हैलाइड फॉर्म करती है। आयोडीन वाटर के साथ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देती है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि वहां पर H+ आयन और ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्शन करेगा तो आयोडीन और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। सो हेलोजन हाइड्रोजन के साथ गैस रिएक्शन करके हाइड्रोजन हैलाइड देती है, जो वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोहेलिक एसिड बनाता है। ये हाइड्रोजन हैलाइड है जिसकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखिए हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड चारों की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट गिवन है। यू कैन नोट डाउन कंटिन्यूअसली ऑक्साइड्स H2O, H2O2, XO2, XO3, H2O4, H2O5 अलग अलग टाइप के 7 टाइप के ऑक्साइड्स फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, फ्लोरीन आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है। 2 टाइप के हैलाइड देखिए ऑक्साइड रिप्रेजेंट कर रहा है F2O और F2O2। यहाँ पर एंगल 103 डिग्री, वहां एंगल 109.5 डिग्री। ध्यान से देख सकते हैं आप। 3O2F2 प्लूटोनियम के साथ रिएक्शन कर लेगा। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन अपने आप में 4 फॉर्म करता है। ठीक है, 4 ऑक्साइड फॉर्म करता है। Cl2O देखिए, ये वुड पल्प, वाटर प्यूरिफायर और पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। CO2 मतलब ये ClO2 सॉरी। ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन के 2 ऑक्साइड्स होते हैं, यू कैन चेक दैट। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन के जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, ऑक्सो एसिड नहीं सॉरी ऑक्साइड्स, I2O7, I2O5 और IO3। वहां पर ये अपने आप में गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये। हैलोजन के साथ जब मेटल रिएक्शन करेगी तो मेटल हैलाइड बना लेता है। क्लोरीन कैल्शियम के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम क्लोराइड, ये मेटल की रिएक्शन है। मेटल हैलाइड जो है MF, MCl, MBr, Mi मोनोवेलेंट मेटल बनाते हैं। आयनिक हैलाइड्स हैं, आयनाइजेशन टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होता है। मेटेलिक हैलाइड MX2, MX3, MX5, MX7 4 टाइप के मेटेलिक हैलाइड फॉर्म्ड होते हैं। ये कोवलेंट नेचर रिप्रेजेंट करते हैं, टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होते हैं, जैसे कि SnCl4, PbCl4, SnCl5, UF6। तो ये ग्रेटर रहेंगे SnCl2, PbCl2, SnCl3, UF4 से। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इलेक्ट्रोनेगेटिव और एटॉमिक रेडियाई की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिव टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है। इंटर हैलोजन कंपाउंड के लिए बात करते हैं, ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है AX, AX3, AX5, AX7 के लिए। AX5 जो है वो सभी AX, AX3, AX5 ये सारे एक साथ बनाते हैं। अब ब्रोमीन जो है वो एनोमलियस बिहेवियर क्यों रिप्रेजेंट करता है उस चीज को समझ लीजिए। रीजन सबसे पहला है कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, इसके अलावा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा आयनाइजेशन एंथैल्पी भी सबसे ज्यादा होती है, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी सबसे कम होती है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें वो सबसे ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है ये भी। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इवेंट सबसे लो होता है इन सब में। तो ये चीज यहाँ पर इसे बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर रिप्रेजेंट करने के लिए बता दी है। यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चारों की प्रॉपर्टीज को देख लीजिए। डी ऑर्बिटल एब्सेंस है वो चीज तो मैंने आपको। चलिए बात करते हैं आप ग्रुप 18 एलिमेंट्स नोबल गैसेस की। कुछ टॉपिक रह गए हैं, वो टॉपिक मैं आपको एक वीडियोस में और डाल दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नोबल गैसेस जो होते हैं आर द लास्ट ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, दे आल्सो नोन एज इनर्ट गैसेस ड्यू टू देयर नॉन रिएक्टिव बिहेवियर। ठीक है, नोबल गैस जो होते हैं वो पीरियोडिक ग्रुप का सबसे लास्ट ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये कुछ 7 एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 18 में, जीरो ग्रुप में। सो स्टूडेंट्स, ये जो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं इसलिए इनको बिल्कुल एक अलग सेपरेट ग्रुप में रखा गया है। सो दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट नेम हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ये 6 एलिमेंट्स इस ग्रुप में है। एक और भी है बट वो अभी तक एक तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं है उनकी प्रॉपर्टीज। सो दे आर नॉन मेटेलिक, कलरलेस गैसेज एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर विद वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बहुत लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आता है, चूंकि ये जितनी भी हैं वो सब अपने आप में गैसेज हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे आप समझते चलिएगा, नोट करते चलिएगा इसके बारे में टोटल डिटेल्ड। 1% of air and most of this is argon.
सबसे ज़्यादा एयर में आर्गन प्रेजेंट है और बाकी सब टोटल 1% के अंतर्गत आते हैं, यानी कि 1% है केवल एयर में प्रेजेंट सारी गैस मिलाकर। इनके प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, मेटेलिक और बॉइलिंग पॉइंट को देख लीजिए। देखिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो हीलियम का सबसे लो है, सबसे लो, सबसे मतलब माइनस में एक तरीके से ज़्यादा है। तो इनका प्रोटॉन नंबर देख लिया। प्रोटॉन नंबर से मतलब है कि इसका एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86। इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट देख लीजिए, सारी ऑर्बिटल जितनी भी हैं वो कंप्लीट फिल्डेड हैं। लास्ट ऑर्बिटल में सभी में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेल्टिंग पॉइंट भी आपको देख रहा होगा माइनस में कितना है, और बॉइलिंग पॉइंट भी रेडॉन का सबसे कम है यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दिख रहा है स्टूडेंट्स। इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6। एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो पता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है वैसे ही वैसे इनकी एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज होती रहती है कंटिन्यूसली। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो चूंकि ये अपने आप में फुल फिल्डेड ऑर्बिटल्स होती हैं तो इनकी ग्रेट स्टेबिलिटी होती है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ग्रेटर रहती है। और एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनकी जो अपने आप में आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होती है। रीजन सिंपल सा है, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अपने आप में स्टेबल होता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं और दे हैव लार्ज वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अभी मैंने आपको बताया क्योंकि ये लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। वीक वंडरवॉल फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं इनके अंतर्गत। सो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड इंक्रीज ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस। हीलियम हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट 4.2 केल्विन। 4.2 केल्विन ये सबसे ज्यादा सबसे कह सकते हैं आप लो बॉइलिंग पॉइंट है जो भी अभी तक पहचाने गए उन एलिमेंट्स में या सब्सटेंस में। लिक्विफिकेशन की बात करें, बिकॉज ऑफ वीक विंटरवॉल फोर्सेस प्रेजेंट इन दैम इट इज डिफिकल्ट टू लिक्विफाई दैम। इन्हें लिक्विफाई करने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम जाएंगे, देखिए आप इसे पढ़ते रहिएगा, जैसे जैसे हम एटॉमिक साइज इनका इंक्रीज होगा इनके वंडरवॉल फोर्सेस भी इंक्रीज होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो नोबल गैस एक्सेप्ट हीलियम हैव कंप्लीटली फिल्डेड NS2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर बैलेंस सेल। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब यदि हम केमिस्ट्री की बात करें तो देखिए सबसे पहले 1962 में बार्टलेट ने इस सबसे पहली गैस के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था, डाई ऑक्सीजेनियल हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट पर इस चीज का रिएक्शन कराई गई थी जीनॉन की, ठीक है। तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन वाज ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ द जीनॉन। फॉलोइंग रिएक्शन वाज आल्सो फाउंड टू ऑकर। Xe plus PtF6 इज इक्वल टू Xe plus PtF6 माइनस 298 डिग्री सेल्सियस पर होती है रिएक्शन। ये हीट और कंडक्टिविटी के गुड कंडक्टर नहीं होते, दे आर नॉट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑल नोबल गैसेज आर सॉलेबल इन वाटर। यदि हम वाटर की बात करते हैं ऑल सॉलेबल होती हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की हम बात कर ही रहे थे स्टूडेंट्स। देखिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आपका बहुत लो होता है सबका इनका। As shown in the table, the melting and the boiling point of the noble gases are very low due to the weak van der Waals forces. This is because all noble gases exist as a monoatom, ठीक है, बहुत कम होता है, मोनो एटम की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं ये, बहुत ध्यान से समझिएगा। हीलियम का तो सबसे कम ही मेल्टिंग पॉइंट होता है, माइनस में 4.2 डिग्री केल्विन होता है। ये कोई भी सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है जो सब्सटेंस हम जानते हैं या जो हम डिस्कवर्ड किए गए हैं उन सब में, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। दिख रहा होगा आपको बॉन्डिंग किस तरीके से फॉर्म्ड हो रही है मोनो एटम्स की। इसमें आपके जीनोन जो हैं वो फॉर्म्ड होते हैं, जीनोन फ्लोराइड भी फॉर्म करता है, HCF2, HCF4, HCF6 और फ्लोरीन से डायरेक्ट रिएक्शन कर लेता है जीनोन। यदि हम HCF2 की बात करें तो 673 डिग्री केल्विन 1 बार प्रेशर पर फॉर्म करता है। HCF4 873 और 7 बार पर HCF4 फॉर्म कर लेता है 1:5 के रेशियो में। पहले वाले में जीनोन एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट था और फिर 1:20 के रेशियो में 573 डिग्री केल्विन 60 बार पर HCF6 फॉर्म कर लेता है।
So students, you can note down these lines. Therefore, very little energy is needed to overcome these forces during melting and boiling point. ठीक है स्टूडेंट्स, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो आपको बताया था मैंने, बहुत लो होता है इसका, और नोट करते चलिएगा आप यहाँ पर। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, यू कैन कमेंट इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों? रीजन एक्सप्लेन। अभी बिल्कुल एक सिंपल सा रीजन बताया था मैंने, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक वंडरवॉल फोर्सेस। साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप जाने पर, वीक वंडरवॉल फोर्सेस जो है वो भी इंक्रीज होंगे आपके टॉप टू बॉटम जाने पर। जीनोन अपने आप में टोटल 6 फॉर्म देते हैं फ्लोरीन के साथ, XCF2, XCF4, XCF6, XCOF2, XCOF4, XCO3। ठीक है स्टूडेंट्स, टोटल 6 होते हैं इनके। इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। एनर्जी की हम बात कर ली, इसमें एनर्जी कितनी आपको, मोर एनर्जी इज नीडेड टू ओवरकम द फोर्स इन द बिटवीन द एटम्स ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट, एंड द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकम हायर। नोट डाउन द आंसर कंटिन्यूसली। तो ये जो है आपके साइज जो है वो डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होता है, ये तो आपको पता है। डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी ऑफ द नोबल गैसेज आर वेरी लो, nevertheless the density increases steadily down the group. Density of a substance is given by the equation. डेंसिटी की हम बात करें तो डेंसिटी आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम के इक्वल होती है। इसी इक्वेशन से आप डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं किसी भी सब्सटेंस की इक्वेशन से, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब यदि डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब मास इंक्रीज होता है, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। यदि मास और वॉल्यूम दोनों इंक्रीज होता है तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है, वॉल्यूम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन यूज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंटली फैक्ट है। सो डाउन द ग्रुप बोथ द मास एंड द वॉल्यूम इंक्रीजेज, but increases of the mass is faster than the volume, hence the density increases down the group. डेंसिटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप जाने पर। ये बहुत सिंपल सा फंडा है, आपको लर्न जो करना है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जितनी भी नोबल गैसेज हैं वो अपने आप में नॉन रिएक्टिव गैसेज होती हैं। दिस इज बिकॉज देयर वैलेंस सेल इज फुल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इनकी आउटर मोस्ट सेल जो होती है वो इलेक्ट्रॉन से पूरी भरी होती है। इन द केमिकल वर्ल्ड एन एटम इज इन द केमिकली मोस्ट स्टेबल स्टेट इफ देयर वैलेंस सेल इज फुल विद 8 इलेक्ट्रॉन। बस इसमें जो है एक फर्स्ट सेल जो है जिसमें हीलियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन से फिलअप हुआ है, यानी कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो इस चीज पर भी ध्यान देना है हमें। Therefore, all noble gases don't react with other elements due to their stable electronic structure. So, preparation of xenon fluorides. Xenon जो है वो 3 binary fluorides फॉर्म करता है, XCF2, XCF4, XCF6 by the direct reaction with elements under appropriate experimental conditions. देखिए XCF2 से रिएक्शन कराएंगे 673 डिग्री केल्विन 1 बार के अंडर में, तो XCF2 फॉर्म हो जाता है। ये यहाँ पर एक्सिस जो है जीनोन होता है। यदि जीनोन की 1:5 के रेशियो में F2 से रिएक्शन कराते हैं तो 873 7 बार पर XCF4 फॉर्म हो जाता है। XC3F2 1:20 के रेशियो में रिएक्शन कराते हैं 573 और 60-70 बार में, तो XCF6 फॉर्म हो जाता है। XCF6 can also be prepared by interaction of XCF4 and O2F2 at 143 डिग्री केल्विन। XCF4 की आप रिएक्शन O2F2 से कराओगे तब भी वो XCF6 और ऑक्सीजन अलग कर देगा। जीनोन फ्लोराइड्स आर रीडली हाइड्रोलाइज्ड इवन बाय ट्रेसेस ऑफ वाटर। जब वाटर में आप डिसॉल्व करोगे तो जीनोन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड फॉर्म हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। जीनोन फ्लोराइड रिएक्ट विद फ्लोराइड आयन एक्सेप्ट टू फॉर्म कैटायनिक स्पेसीज एंड फ्लोराइड आयन डोनर्स टू फॉर्म फ्लोरो एनाइंस। जब आप XCF2 की PF5 से रिएक्शन कराएंगे तो वो अपने आप में कैटायन और एनायन फॉर्म कर लेंगे। ऐसी XCF4 की भी रिएक्शन कराएंगे SbF5 से तो वो भी कैटायन एनायन फॉर्म कर लेते हैं। यानी अपने आप में कैटायन, एक फ्लोरीन का चार्ज Xc के पास से चला जाता है F5 के पास, तो इस तरीके से XCF प्लस और PF6 माइनस बना लेते हैं। दूसरे में XeF3 प्लस और SbF6 माइनस बना लेता है।
तो ये रिएक्शन भी आपको नोट करनी है, क्योंकि ये जीनोन फ्लोराइड्स कभी कभी पूछा जाता है रिएक्शंस में, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यदि आप जीनोन हेक्सा फ्लोराइड की मेटल फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो M+ और HCF7- बना लेता है। वहां मेटल आपकी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम हो सकती हैं, क्योंकि ये भी मेटल फ्लोराइड जो है रिएक्शन कर लेती हैं इसके साथ। फिर जीनोन ऑक्सी कंपाउंड की बात करें, जीनोन टेट्राफ्लोराइड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है आसानी से, और जीनोन ट्राई ऑक्साइड बना लेता है, और जीनोन अलग भी हो जाता है 3O2 + 24HF। और जीनोन हेक्सा फ्लोराइड वाटर के साथ रिएक्शन में जीनोन ट्राई फ्लोराइड और 6 हेक्सा फ्लोराइड हाइड्रोजन फ्लोराइड बना लेता है। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे यदि आप जीनोन हेक्सा फ्लोराइड का, तो वो ऑक्सी फ्लोराइड फॉर्म करता है HCOF4 HCO2F2। ये रिएक्शन भी आपको नोट करनी है। HCF6 + H2O = HCOF4 + 2HF, HCF6 + 2H2O = HCO2F2 + 4HF। जीनोन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड फॉर्म हो जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ जीनोन की बात करेंगे, देखिए स्ट्रक्चर, द शेप ऑफ द जीनोन फ्लोराइड एंड ऑक्सी फ्लोराइड कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड दीज आर शोन इन फिगर गिवन बिलो। इन स्ट्रक्चर्स को, इनके पहला वाला है HCF2 का लीनियर है, दूसरा वाला है HCF4 ये स्क्वायर प्लेनर है, जो तीसरा वाला है HCF6 ये आपका जो है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, तीसरा T टाइप शेप्ड है HCOF2 की, फिर स्क्वायर पिरामिडल है HCOF4 की, और ट्राइगोनल पिरामिडल है HCO3 की। ठीक है स्टूडेंट्स, बॉन्ड पेयर का बहुत ध्यान रखना है आपको। देखिए पहले वाले में 3 बॉन्ड पेयर हैं, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 1 बॉन्ड पेयर, फिर 2 बॉन्ड पेयर, फिर 1 बॉन्ड पेयर, फिर 1 बॉन्ड पेयर। तो ये बॉन्ड आपके लॉन पेयर प्रेजेंट है यहाँ पर, 2 जो बॉन्ड डॉट से लग रहे हैं आपके। पहले वाले में आपका जो है वो sp3d, फिर दूसरे में sp3d², तीसरे में sp3d3, चौथे में sp3d, पांचवें में sp3d², और छठे में sp3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन है। ये हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर आप अपनी कॉपी पे बिल्कुल क्लियरली बना लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका चैप्टर जो ग्रुप 18 है वो भी फिनिश होता है। इसमें कुछ और टॉपिक भी रह गए हैं, उसकी मैं एक शॉर्ट वीडियोस और डाल दूंगा, पी ब्लॉक की वो लास्ट वीडियोस होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टूडेंट्स वीडियोस पसंद है तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, बी सेफ, एंजॉय विद फैमिली। गुड बाय स्टूडेंट्स।